हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार द करंट एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएसएससी इंटर स्तरीय की प्रारंभिक परीक्षा का सेट 7वां करने वाले हैं। इससे पहले के सेट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके आप उन्हें देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि एक भरोसेमंद प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। पूछ रहा है कि किसे पहला धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदास। कृष्णदास पहले धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह जो है ऑप्शन नंबर 4 मैकियावेली के द्वारा किया गया था। राज्य शब्द का पहला प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 33 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो यह जो है ऑप्शन नंबर 2, बादामी के चालुक्य का महानतम शासक था। अगला प्रश्न है कि उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। यह जो है किससे मिलती है। यह चोल, ऑप्शन नंबर 4, चोल वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो क्या था। यह जो है ऑप्शन नंबर 2, नियामक अधिनियम था। क्या था। नियामक अधिनियम था। अगला प्रश्न है कि एवो ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं कथन को। कथन है कि वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, या उसने कांग्रेस की वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर 4 यह पूर्णतः गलत हो जाएगा, बाकी बात यह सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आय, उत्पाद और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं। श्रम की मांग को
क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मकान की खरीद। मकान की खरीद निवेश व्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3, अवितरित लाभ जो है यह नहीं दर्शाता है, क्षेत्र को नहीं दर्शाता है, अवितरित लाभ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यह कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष जो है यह संयुक्त सत्र का अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम के द्वारा हड्डी और दांत दृढ़ होते हैं। अगला प्रश्न है, शार्क में किस प्रकार का पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा विषम पाली पुच्छ। कैसा पाया जाता है? विषम पाली पुच्छ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिग्मा रूपी बृहदान्त किसका भाग है? किसका भाग है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़ी आंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि धारा का वहन करने के समय करने के समय सुचालक कैसा होता है? कैसा होता है? धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित वाहन करने समय ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? मतलब किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्रमित, समक्रांतिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? समक्रांतिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? समक्रांतिक हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो हैं वह फेसबुक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? स्वतंत्रता के पूर्व किसने देखा? तो यह जो है 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 21 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों
को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा। नर्मदा विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है कि दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भूसंधि। भूसंधि। अगला प्रश्न है कि आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति है? आपातानी कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस। क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिंस पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है कि एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत सारे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए एक नए विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं, क्या है? इसने एक ही रॉकेट में 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, या इसमें वाणिज्य और सरकारी क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? यानी कि यह जो है 28 का ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सत्य है। दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? तो किसने पारित किया था सबसे पहले? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, छत्तीसगढ़ पहली बार खाद्य सुरक्षा कानून पारित करने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है कि वराह मिहिर का वृहद संहिता ग्रंथ आधारित है। वराह मिहिर, इसका किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खगोल विज्ञान से इसका संबंध है। किससे है? खगोल विज्ञान से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वियतनाम में किया है। कहाँ किया है? वियतनाम में किया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, तो गुजरात किधर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दाईं ओर से। मेरे दाईं ओर से जो है वह गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी अधिकार किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया? तो यह
ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 1 तमिल भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर 2, इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? तो यह जो है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स। इरकॉन को अभी हाल ही में नवरत्न दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि दिन ये इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3 अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा 2 परतदार चट्टान की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तम सिंह को अभी हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 3 राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दामिनी को अभी हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो किसकी सरकार ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 महामाया सरकार ने। महामाया की सरकार जब आई थी तो इन्हें समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो किनका नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्कपुर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था किसके लिए काम करती है? तो यह जो है मानव अधिकार के क्षेत्र के लिए काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 पटना में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? यह जो है
बनी है अनु रानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनु रानी। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बाल विवाह, विधवा विवाह से सबसे अधिक संबंधित हैं। तो इस प्रकार हमने इस सेट का जीके का क्वेश्चन को कवर किया है। अगले सेट में हम लोग साइंस के वीडियो को कवर करेंगे, साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।